जय श्री सीताराम। आइए आज हम जानते हैं इस शारदीय नवरात्र में सरल विधि से माँ भगवती का पूजन एवं कलश स्थापन। सबसे सरल विधि से हम कैसे करें, अपने घर में करना है तो कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने घर के उस स्थान पर जहाँ पर आप प्रतिदिन पूजन करते हैं एक सुंदर दिव्य नया आसन लगा देना है। आसन आपका लाल रंग का हो, कोई कपड़ा हो या भी सुंदर आसन हो, उसको लगा दें। और अपने घर में एक सुंदर दिव्य माता जी की प्रतिमा यदि है तो अच्छी बात, नहीं है तो एक चित्र आपको ले आना है और उस चित्र को, माता जी के फोटो को उस आसन पर स्थापित कर देना है। इसके बाद में उसी के सामने एक पात्र लेवें। एक पात्र मिट्टी का हो अथवा एक थाली हो, उसमें थोड़ा सा मिट्टी, गोबर और ग्वार जौ डाल के मिला देना है और उसी पात्र में एक कलश को स्थापित करना है। कलश यदि मिट्टी का है, अगर मिट्टी का नहीं है तो आप तांबे का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे के लोटे में आपको स्वस्तिक बना देना है और स्वस्तिक बनाने के बाद उसके गले में मौली बांध देना है। मौली बांधने के बाद आप उस कलश को उस पात्र में स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद आप कलश में सबसे पहले जल डालें। जल डालने के बाद उसमें आप जो है आम का पल्लो, यदि आपके पास है तो आम का पल्लो लगा दें कलश में। और लगाने के बाद पूरे पल्लों में थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दें। चंदन लगाने के बाद उस कलश में आप कलश के भीतर चंदन डालें। थोड़ा सा हल्दी का गांठ यदि है तो एक गांठ डाल दें, सुपारी डाल दें, दूर्वा डाल दें, एक सिक्का भी डालना है। एक सिक्का डालने के बाद यदि आपके पास है तो आप कुसा थोड़ा सा उस कलश में डाल दें। और डालने के बाद उस कलश के ऊपर एक परई हो अथवा एक कटोरा हो, उसमें चावल भर के रख देना है। और रखने के बाद उस कटोरे के ऊपर एक हरा वाला पानी वाला नारियल, उसमें थोड़ा सा मौली लपेट दें और मौली लपेटने के बाद उस कलश के ऊपर स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद माता जी के सामने थोड़ा थोड़ा सा चावल दो जगह पर रख दें। यदि आपके पास, आपके घर में, आपके पूजन स्थान पर गणेश भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, माता गौरी की, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो उस चावल पुंज के ऊपर रख दें। अगर नहीं है तो एक सुपारी लें, उसमें कलावा मौली बांध करके थोड़ा थोड़ा जो आपने चावल रखा है माता जी के सामने, उसके ऊपर आपको स्थापित कर देना है। इसके बाद में एक थोड़ा सा चावल कलश के बगल में रख देना है और घी का दीपक, यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो जलावें, अच्छी बात है। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा चावल रख दें, उसी के ऊपर एक दीपक रख करके उसको प्रज्वलित कर दें। और प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा अक्षत फूल लेवें और माता जी के श्री चरणों में अर्पित कर दें, चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बाएं हाथ में आपको चावल लेना है और चावल लेने के बाद जो आपके सामने कलश स्थापित है ना, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डालना है। कैसे? जैसे कि कलश का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का आवाहन होता है, ब्रह्मा जी का आवाहन होता है, भोले बाबा का आवाहन होता है। उसमें शांति, पुष्टि, गायत्री, सभी तीर्थ, सभी नदियाँ और सभी वेदों का आवाहन होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का आवाहन होता है। थोड़ा सा अक्षत लेकर के उस कलश के ऊपर आपको डालना है और डालने के बाद एक फूल चढ़ा करके प्रणाम कर लेना है। और उसके बाद आप थोड़ा सा जल लेवें, 4 बार। सबसे पहले गणेश भगवान, माता लक्ष्मी को चढ़ावें, फिर कलश भगवान को चढ़ावें, फिर माता दुर्गा जी को चढ़ावें। और चढ़ाने के बाद पंचामृत से स्नान कराना है। दूध, दही, घी, मध और चीनी मिला करके आप माता जी को अर्पित करें, गणेश भगवान को अर्पित करें, कलश भगवान को अर्पित करें। पंचामृत के बाद फिर जल का छींटा देवें। उसके बाद में आपको मौली चढ़ा देना है, कलावा चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको सभी को टीका लगा देना है। यदि आपके पास अपने घर में शुद्ध दिव्य चंदन है, जैसे आप मलयागिर चंदन बना लेते हैं अथवा केसर का चंदन है, कुमकुम का चंदन है, नहीं है रोली की डिब्बी है तो रोली की डिब्बी को आप गीला करें। और गीला करने के बाद सबसे पहले गणेश भगवान, माता गौरी, माता लक्ष्मी को लगावें, माता दुर्गा को लगावें। और उसके बाद में आपको कलश को लगा देना है, अक्षत चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है, फूल माला चढ़ा देना है। और फूल माला चढ़ाने के बाद
पुनः थोड़ा सा अक्षत फूल चढ़ा देना है और अक्षत फूल चढ़ाने के बाद एक धूप जला ले, धूप दिखावें और एक दीपक घी का लेकर के गणेश भगवान की आरती करें, कलश भगवान की आरती करें और माता जी की आरती करें। बैठे बैठे आरती कर सकते हैं। उसके बाद में उसको रख दें, थोड़ा जल गिरावें। जो भी आपके पास है, यदि आपके पास सुंदर भोग है मेवे का तो आप मेवे का भोग लगावें। आपके पास सुंदर मीठा घर का बना हुआ है तो आप मीठा का भोग लगावें और भोग लगाने के बाद थोड़ा सा जल माता जी के सामने गिरा दें और उसके बाद में आपको सुंदर सुंदर फल माता जी को अर्पित करना है, कलश भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची रख करके माता जी के सन्मुख रख देना है, कलश भगवान के सन्मुख रख देना है, गणेश भगवान के सामने रख देना है और उसके बाद में आपको कुछ दक्षिणा माता जी को अर्पित कर देनी है। दक्षिणा अर्पित करने के बाद अक्षत फूल लेकर के माता जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आपको अपने मंगल कामना की प्रार्थना करना है। जो भी आपकी कामना हो, आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, उस कष्ट को माता जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए माता जी को अर्पित कर देना है और सर रख करके प्रणाम कर लेना है। इसके बाद में माता जी निश्चित ही आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त कर देंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री सीताराम।